वेलकम टू राजनीति स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3A को आज कंप्लीट पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इसमें 34 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको 3-4 फॉर्मूले आने ही चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को अभी हम आगे आपको बताएंगे और आप इन फॉर्मूलों को रट लेना। तो देखो, एक्सरसाइज 3A को हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों ही बुक के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 3A को ईजी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूले को रटेंगे। पहला फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब। इन फॉर्मूले को रट लेना है और ये जो 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों फॉर्मूले को आप रटोगे तब जाके जो ये एक्सरसाइज 3A है ना, ये आपको ईजी से आसान हलवा लगेगी। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है या फिर बोलो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, उन हर क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आ जाओ और इन क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझो। यहाँ पर लिखा है 9x², बीच में है प्लस और यहाँ पर है 12x5। ठीक है, बीच में प्लस का मतलब हो रहा है ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग हो गया। अब इसमें लगा देते हैं हम ब्रैकेट। अब इसमें हमने ब्रैकेट लगाया। अब सोचो कि हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है। अब इसको बस आपको रिवाइज करना है। सोचो अब यहाँ पर कि आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा चीज़ जो कि इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। अब वो कैसे लिया जाता है वो समझो। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 12 है। सोचो कि 9 और 12 ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, और ऐसा नंबर लेना जो बड़ा हो नंबर हो। जैसे कि 9 और 12 ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 के अलावा और किसी से नहीं होगा ना, तो 3 नंबर ले लो, 3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में x सेम है ना, सेम, बट पावर अलग अलग है। और जिसकी पावर कम होगी ना वो बाहर बुला लो। इसकी पावर कम है तो इस x को बाहर बुला लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, x² को x से डिवाइड करोगे x आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। इस x को x से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, बचा क्या हमारे पास y को ऐसे ही लिख दो। देखो यहाँ पर y नहीं था इसलिए हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया। जो भी चीज़ इन दोनों में होगी सेम, वही कॉमन लिया जाता है। ये होता है करने का तरीका। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 में आ जाओ। अब इधर देखो, बीच में माइनस है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें सोचना है ये 18 और 24 किससे डिविजिबल है। भैया ये 2 से डिविजिबल है, ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है। तो किसको ले, जो बड़ा नंबर होगा ना हमेशा उसी को लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 6 से डिविजिबल है, 6 ले लिया। हमने देखा यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में पावर किसकी कम है, इस वाले की, तो इसको बाहर ले लिया। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इन दोनों में पावर सेम है तो सिर्फ आप y लिख दो। लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ। 6 3 × 18 3 कर दिया। x² है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y, बीच में माइनस है, माइनस, यहाँ पर 6 4 × 24 हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है तो x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पर z है तो यहाँ पर सिर्फ z बचेगा और ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। देखो सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व होंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 में। यहाँ पर लिखा है 27a³ b³ - 45 a की पावर 4 और b की पावर 2 है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब सोचो 24 और 45 ये किससे डिविजिबल है। ये भैया डिविजिबल है आपके 9 से, तो 9 यहाँ पर हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर a की पावर 3 है, a की पावर 4 है। किसमें पावर 4, किसमें कम है पावर, इसमें, तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर b की पावर 3 है, यहाँ पर भी b की पावर 2 है। जिसकी पावर कम होगी उसको बाहर ले लो। यहाँ पर 2 बाहर आ गया। ठीक है, b की पावर, अब ब्रैकेट लगा दो। अब 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 लिख दिया। अब ये a3 से a3 कैंसिल, b की पावर 3 है, b की पावर 2 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ b। देखो यहाँ पर 3 b है, यहाँ पर 2 b है, तो एक b बच रहा है, एक b बाहर आ गया। यहाँ पर लिख दिया माइनस माइनस। अब 45
9 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा। ए की पावर 4 है, यहाँ पर ए की पावर 3 है, तो बचा क्या सिर्फ एक ए बचा। यहाँ पर बी की पावर 2 है, यहाँ पर बी की पावर 2 है, ये कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा और यही हो गया इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना भाई साहब बहुत आसान है। चलो अब इस पूरे में आ जाओ। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बीच में जो ये माइनस प्लस का साइन होगा ना, ये इसको अलग पार्ट में कर देगा और इसको अलग पार्ट में कर देगा। अब आपको इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखना है और इस पार्ट को ध्यान से देखना है क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2a है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3b, अलग अलग है, कुछ कॉमन है। यहाँ पर हमने देखा x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, दोनों में हमें दिख रहा है, तो हम लोग x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा 2a लिख दिया, माइनस क्या बचा यहाँ पर 3b लिख दिया, हो गया सॉल्व। अब कहोगे कैसे, फिर से देखो हमने कॉमन क्या लिया x प्लस वाई, तो पहले इसके पास आए, इस पूरे को हमने डिवाइड किया x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a। अब x प्लस वाई हमने इससे भी कॉमन लिया था, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या माइनस 3b, लिख दिया, हो गया आंसर। अब ऐसे ही 5 में आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 2a p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉमन क्या दिखा हमें, ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर बुला लो, कह दो बेटा बाहर आ जाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दौड़ के बाहर आ गए और इनको हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो इससे भी हमने ये बाहर निकालिया है, इससे भी ये बाहर निकालिया, तो बच क्या रहा है 2x प्लस 4y, तो यहाँ लिखो 2x प्लस ये हो गया 4y। देखो अगर आपको समझ में आ रहा ना तो शेयर ज़रूर करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, ताकि आपकी भी हेल्प हो रही है इससे और मेरी भी हेल्प हो जाए। तो शेयर करो शेयर करो शेयर करो। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ, यहाँ पर है x a माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस a है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं भाई साहब कॉमन नहीं दिख रहा। कहोगे भैया दिख तो रहा है, a माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस a है, बात तो एक ही है, बस आगे पीछे तो लिखा है, हाँ आगे पीछे लिखा है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो ये a हमारा प्लस का है और ये वाला a हमारा माइनस का है, ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो सेम नहीं है, बात एक नहीं है, हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे वो देखो, यहाँ पर x है, x लिख दिया, यहाँ पर है a माइनस 5, a माइनस 5 लिख दिया, प्लस 5। अब इसमें सोचो हम लोग ऐसा क्या कर दे ताकि ये हमारा a माइनस 5 बन जाए, सोचो क्या ऐसा कर दे। तो आप कहोगे इसमें से ना अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, तो ये जो 5 है ना इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 5 बन जाएगा, ये जो माइनस का ए है ना इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ए हो जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे x, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5, यहाँ पर देखो ये प्लस का y है, माइनस का 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस y हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहेंगे ये -1 कैसे आ गया, बोल तो हम रहे हैं कि माइनस कॉमन लिया जा रहा है। देखो यहाँ पर जब कभी भी कुछ कॉमन नहीं दिखता है ना तो हम लोग सिर्फ साइन को ही बाहर नहीं बुलाते, साथ में 1 भी लिख देते हैं, 1 भी लिखते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया था, माइनस को कॉमन लिया तो -1 बाहर ही आएगा, सिंपल सी बात है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब इसे हम अरेंज करके लिख देंगे, a को आगे कर दिया और -5 को पीछे कर दिया, तो देखा हमने कि ये दोनों एक जैसे हो गए। तो जब एक जैसे हो गए तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, a माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ लिखा है 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ना क्वेश्चन फिर से थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, किसी से तो डिविजिबल है, किससे है 2 से है क्या, 3 से है क्या, नहीं सिर्फ ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 को कॉमन ले लिया। और अब यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले, जिसकी पावर कम है उसे बाहर बुला लो। हमने देखा a प्लस बी, इसकी पावर कम है, इसे बाहर बुला लिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, a प्लस बी को a प्लस बी से डिवाइड करोगे कुछ नहीं, यहाँ पर बचा माइनस माइनस। अब 6 को 2 से डिवाइड करो, फिर से क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर है, तो अंदर से क्या बचेगा a प्लस बी बच जाएगा, बस सॉल्व हो गया, है ना, कितना सिंपल। क्या यही हमारा आंसर है, नहीं। अभी देखो -3 है ना, ये मल्टीप्लाई में, इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 -3a। अब देखो
इसका इसमें किया तो -3a, -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये हो गया 3b और ये हो गया क्वेश्चन 7 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ। क्वेश्चन जो 8 है इसको देखो, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हमारे पास ये है, यहाँ पर 10 है। अच्छा, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो पहले तो हमें दिख गया 3a - 2b, 3a - 2b है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो ये 8 2 से डिविजिबल है, 10 भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 को कॉमन ले लिया। किसी और से नंबर से तो डिविजिबल है नहीं तो 2 ले लो। और हमने क्या देखा, ये दोनों भी तो कॉमन है, तो 3a - 2b को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा वो देखो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, यहाँ पर क्या बच गया 3a - 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ 3a - 2b है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 बच जाएगा 3a - 2b। अच्छा, ये बच कैसे रहा इसको भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 3a - 2b, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3a - 2b, यहाँ पर आ जाएगा 3a - 2b। जब भी स्क्वायर लगा होता है ना होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग 3a - 2b 3a - 2b 2 बार लिख सकते हैं। तो एक इसका इससे कैंसिल हो गया, तो एक बच रहा है ना, वही अंदर आ गया। ये होता है मतलब इसका प्रॉपर। यहाँ पर माइनस क्या बचा 10, यहाँ पर 10 लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 10 ही रहेगा। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3a - 2b, ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 12a -4 2 = 8b -10, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर समझ में आ गया ना? एक सेकंड पीछे देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पर हमने ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी हाँ क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, हमें लगा हमने पीछे एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बट सब सही है। चलो अब यहाँ पर देखो x + y का होल क्यूब है, यहाँ पर है x + y है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x² है, तो हम लोग इससे x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर x + y का होल क्यूब है, यहाँ पर x + y है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x, यहाँ पर प्लस, ये हो गया हमारे पास y हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस ये हो गया y, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस, देखो पावर 3 है, एक बाहर बुला ली तो क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी, लिख दिया। ठीक है, x यहाँ पर था, x बाहर बुला लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया, x की पावर 2 है, एक x बाहर बुला लिया तो यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, यहाँ पर y हो गया। अब x + y हमने बाहर बुला लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसको ऐसे ही लिख दो। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, घूर के देखो, घूर के क्या देखना है, इसको घूर के देखना है और याद करना है। शुरुआत में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था x + y का होल स्क्वायर, ये होता है x² + y² + 2ab, ये होता है। अगर इस फॉर्मूले xy, अगर इस फॉर्मूले से आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप याद करो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला याद आया? वही तो है, बस वेरिएबल चेंज है, x a की जगह पे x है, b की जगह पे y है। आप जिससे याद कर पा रहे हो याद कर लो। ठीक है, चलो यहाँ पर x y है तो हम लोग x y को ध्यान दे के इससे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं x + y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर ये होता है, इसका मतलब ये हो रहा है इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो पुट कर दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया हमारे पास x + y, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² प्लस ये हो गया हमारे पास y² + 2, ये हो गया हमारा xy -3xy। देखो यहाँ पर 2xy है, ये -3xy है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा xy बचेगा। यहाँ पर हो गया x, ये हो गया हमारे पास x + y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² + y² -xy। बस सॉल्व हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन 10 को देखो, यहाँ लिखा है x³ + 2x² + 5x - 10 है। देखो हर 5 क्वेश्चन के बाद ना आपके क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। अब इसका भी पैटर्न बदल गया है, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं हुआ है और आसान हो गया है। इसको ध्यान से देखो, पहले तो इस पूरे में हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब हमने देखा ध्यान से कि इन दोनों में से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से,
और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, कुछ कॉमन आ सकता है। सोचो, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो कि इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। कैसे देखा हमने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमें एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन मिलेगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, बट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो इसमें से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे, इसमें से हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। क्यों? देखो इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, जिसकी पावर कम उसे बाहर ले लिया। यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 2, बीच में हो गया प्लस, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स प्लस, ये हो गया हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पर x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। देखो इस पूरे में से हमने क्या देखा कि x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर कर दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिया, और ये हो गया इसका आंसर। है ना कितना ईजी। अब ऐसे क्वेश्चन 11 में आ जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 एक्स जेड माइनस 2 वाई जेड है ना। तो अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दे, तो हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये ज़रा सोचना पड़ेगा। तो चलो इसे हम लोग एक ब्रैकेट में करते हैं। पहले ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है ना, इसे हमने ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस 2 एक्स जेड ये लिखा, माइनस 2 वाई जेड लिखा, और इसको भी हमने ब्रैकेट में कर दिया, माइनस को भी ले लिया। अगर आप माइनस यहाँ पर लिख देते हो यहाँ पर, तो अंदर जो भी है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो चलो अब इसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन हमें क्या दिखा, एक्स, हमने एक्स कॉमन लिया। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस हमारे पास वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर आ गया, एक बचा। यहाँ पर एक था, वो बाहर आ गया, बचा क्या, वाई। अब इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा, माइनस कॉमन दिख रहा, माइनस हमने बाहर बुला लिया। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ भी जेड, यहाँ पे जेड, तो हमने जेड कॉमन ले लिया, हो गया 2z। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास सिर्फ x, तो यहाँ पर x। अब ये देखो, जब माइनस हमने बाहर बुलाया है तो अंदर जो साइन होगा ना, ये चेंज हो गया, प्लस का हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, ठीक है। जब भी माइनस हमारा बाहर आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ हमारे पास y। तो यहाँ पर देख पा रहे हो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई हो गया, हो रहा है ना। तो अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इससे हम लोग x प्लस वाई निकाल सकते हैं, और इससे भी हम लोग x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x माइनस 2z, x माइनस 2z बच गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b प्लस 5ab माइनस 5b है। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो, और इसमें से कुछ कॉमन ले लो। इसमें से हम देख पा रहे हैं हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, हमने b को कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा a माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 लिख दो। यहाँ पर जब कुछ नहीं बच रहा तो 1 बच रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर b है, ठीक है। हमने इसी को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिख लिया हमने। अब इसमें से देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से हम देख पा रहे हैं 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b हमने कॉमन ले लिया। तो देखा हमने, यहाँ पर बचा हमारे पास a, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं क्योंकि 5b बाहर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पर ना प्लस था, इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो माइनस था, माइनस था, इसलिए इसके अंदर वाला साइन चेंज हुआ। हमेशा याद रखना, बीच में अगर माइनस आता है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो हमने अब क्या देखा, हमने ये देखा कि a माइनस बी दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो a माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर अब क्या बचेगा, a स्क्वायर b प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5b, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। है ना कितना सिंपल और इजी, देखने में टफ लग रहा था बट है इजी। अच्छा इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि b यहाँ पर भी दिख रहा है और b यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम लोग b को भी फिर से कॉमन ले सकते हैं।
तो a माइनस 1 लिखा और यहाँ पर हमने b लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, ये हो गया। अब देखो b है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, b आगे लिख देंगे, फिर हो जाएगा a माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 5। देखो अगर ऐसे ही लिखा रहने दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, बट कर लिखने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो ये होता है, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कितना सिंपल है, हमें ना उस हद तक कॉमन निकालना है जहाँ तक कॉमन निकल सकता था। अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ देते तो ये हमारा आधा क्वेश्चन माना जाता। अगर ये 2 मार्क्स का आता, आप इतना करके चले आओगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 1.5 मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये पूरा हम लोगों को करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा लास्ट तक क्या कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो निकाल के रख दो। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन 13 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको एक पार्ट बना देंगे, इसको बना देंगे। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में से कॉमन हमें क्या दिख रहा है, देखो 8 है, यहाँ पर 4 है, देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 है ही, तो हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस a हो जाएगा। अब देखो इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो पहले तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, लगा दिया माइनस। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 4 है, तो जिसकी पावर कम होती है उसे बाहर ले लेते हैं। a की पावर 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 2। देखो जब हम लोगों ने माइनस बाहर बुला लिया था तो जो ये साइन है ना 2 का, माइनस का 2 था ना, अब ये प्लस का 2 हो गया। अब जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर का जो साइन होगा ना ये चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप फिर से माइनस a की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a की पावर 4 हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। ये माइनस की गलती बहुत कोई कर, हर किसी से गलतियाँ हो जाती इस माइनस की। ये बहुत छोटी सी चीज़ है ना, माइनस ही है, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे नहीं ध्यान देते, इसलिए गलती होती है। इसमें कुछ टफ नहीं है, बट ये क्या होता है फोकस की बात होती है। कभी नहीं ध्यान दिया तो प्लस को प्लस ही लिख दिया, बस वहीं से खेल गड़बड़ हो जाएगा। चलो इस बात का ध्यान देना है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखा हमने 2 माइनस a दिख रहा है ना, तो 2 माइनस a को हमने कॉमन निकाल लिया। देखो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है 3b 3c 3d, ये इसमें इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना होगा आपको। अब देखो 2 माइनस a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 लिखा, माइनस a की पावर 3 हो गई यहाँ पर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर 14 में आ जाओ। 14 में इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, सिर्फ यहाँ पर x है ना, तो हम लोग सिर्फ x को ही कॉमन ले सकते हैं। बट जो जिसकी पावर कम होगी उसी को कॉमन लेंगे, इसकी पावर कम है ले लिया, यहाँ पर हो गया x माइनस 2, ये हो गया हमारे पास y, ये बचा। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, देखो पहले तो यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाओ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, तो हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि भैया 3 से 3 डिविजिबल है और 6 भी 3 से डिविजिबल है। अगर आप 6 कॉमन ले लेते तो क्या यहाँ पर होता काम, नहीं होता, क्योंकि 3 क्या है 6 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, इसलिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो y की पावर 2 को हमने ले लिया। अंदर क्या बचा x माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास y, हो गया। तो अब इस पूरे में ब्रैकेट लगाऊं, यहाँ पर x माइनस 2y x माइनस 2y है, तो यहाँ करो x माइनस 2y हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो गया, बस सिंपल है, हो गया आंसर। कितना इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो अगर हम लोग इन दोनों को एक पार्टी में कर देंगे तो क्या हम लोग कुछ कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। और अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ कर देते हैं तो क्या हम लोग कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो px लिखा है, px लिखा, और यहाँ पर हमारे पास pq। देखो अब आप px के साथ 5x भी ले सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, या फिर px के साथ आप pq भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। इन दोनों में से किसी को भी साथ में कर सकते हो। तो चलो हम pq को कर देते हैं, यहाँ पर pq कर दिया, यहाँ पर माइनस 5q लिखा, और यहाँ पर हो गया माइनस 5x हो गया, ये लिख दिया। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन हमें p दिख रहा, p लिखा, यहाँ पर हो गया x माइनस q हो गया।
अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर भी -5 है, यहाँ भी -5 है, -5 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा हमारे पास क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके प्लस का x हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखो जरा यहाँ पर ना हमने एक मिस्टेक की, ये देखो प्लस पी क्यू था ना, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, हमने गलती से माइनस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर x प्लस क्यू है, यहाँ पर q और x है, देखो है तो सेम बट आगे पीछे लिखा है, तो इसको हम अरेंज करके फिर से लिख देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। अच्छा हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो भैया कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करके हमें बताओ कि भैया समझ में आ रहा है। यहाँ पर x को आगे लिख देते हैं, q को पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इस पूरे में से हम देख पा रहे हैं x प्लस क्यू को कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस क्यू को कॉमन ले लो, ये हो गया कॉमन। और यहाँ पर आ गया हमारे पास p -5 एक ब्रैकेट में, p -5 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन 15, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आज पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में निपटाने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, देखो यहाँ लिखा है x² + y - xy - x। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले ले, सोचो क्या कॉमन ले ले। अगर इन दोनों को एक साथ रखते हो तो क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं, बट इन दोनों को एक साथ रखने में हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, अगर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन मिल जाएगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो हमें इसे अरेंज करके लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x² और इस -x को एक साथ लिख देंगे, प्लस y -xy को एक साथ लिख देंगे। अब हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसमें से हमें कॉमन क्या दिखा, x, अंदर क्या बचेगा x - 1, इसमें से हमें कॉमन क्या दिखा y, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास x। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x - y दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 1 - x, ये सेम नहीं है क्योंकि x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हमें फिर से इसको सही से अरेंज करना पड़ेगा, कैसे वो देखो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर हमने x² + y लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, ओहो, x² के साथ हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास x, ठीक है। अब इसको लिखा -xy लिया और यहाँ पर कर दिया +y कर दिया। अब देखना, अब सही आएगा। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1, और इन दोनों में से हम लोग -y को कॉमन लेंगे, -y किसको ले रहा है, -y, ठीक है। माइनस लगाया, दोनों में y है तो -y कॉमन आ गया, अंदर हो गया हमारे पास x। जब हमने माइनस बाहर बुला लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसलिए ये हमारा सेम नहीं आ रहा था, समझ गए। अब देखो x - y यहाँ पर है, x - 1 यहाँ है, x - 1 यहाँ है, तो हम लोग x - 1 को यहाँ पर लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - y, ये वाला x - y, और ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 17 में आ जाओ, यहाँ लिखा है 3a - 1 का होल स्क्वायर -6a प्लस यहाँ पर है 2। अब इसको हम लोग कैसे करें, इसको ध्यान से देखो और याद करो, नहीं ध्यान आ रहा तो इसको घूर के देखो आपको याद आ रहा होगा x प्लस y, नहीं, x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा x² प्लस y² माइनस 2xy, ये होता है ना, ये फॉर्मूला है। अब इसको देखो 3a - 1, इसको x मान लो, इसको y मान लो, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये इसके फॉर्म में दिख रहा है, हम इसमें चेंज कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो x की जगह पे लिखेंगे 3a और यहाँ पे लगा दिया होल स्क्वायर, y की जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, 3a इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया माइनस 6a प्लस यहाँ पर हो गया 2। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 = 9 और यहाँ पर हो गया a का स्क्वायर, ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, 9 का स्क्वायर और ये हो गया a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 1, 3 2 = 6 यहाँ पर a माइनस 6a यहाँ पर हो गया प्लस 2। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल 1 और 2 क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 9a² प्लस, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 6 + 6 हो गया 12a और यहाँ पर हो गया 1 + 2
हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। अब बताओ इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है? आप कहोगे नहीं भैया यही आंसर है, बट इसके आगे ही सॉल्व होगा। और हाँ, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसी के आपको नंबर मिलेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज चाहो 3B हो 3C हो, उसमें भी ये प्रोसेस लगता है। चलो अब इसको देखो कैसे होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं, क्या हम लोग कुछ कॉमन ले पाएंगे? सोचो, इस पूरे में से कुछ कॉमन ले पाएंगे? हाँ, इस पूरे में से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 3a² माइनस 3 4 = 12a, यहाँ पर आ गया +1, हो गया हमारे पास। अब 3a² माइनस 4a + 1 है ना, इसको ध्यान से देखो क्या करना होगा। यहाँ पर जो 1 दिख रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई a² के आगे जो नंबर होगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, नंबर क्या है 3 3 3 1 = 3 हो गया। अब 3 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें, जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिल जाए। तो 1 × 3 करोगे तो 3 मिल गया, है ना। बट जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? जो x के आगे नंबर होगा वो मिलना चाहिए। x के आगे क्या है 4, बट इसके आगे लगा हुआ है -4, तो आपको -4 चाहिए। तो आप क्या करो कि यहाँ पर -1 प्लस -3 कर दोगे तो आपको -4 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस इसके आगे लगाओगे, माइनस इसके आगे लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, हमें क्या करना होगा। हमारे पास जो एक नंबर है लास्ट वाला, इस नंबर का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है x² का जो नंबर होगा ना आगे वाला, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई। 1 × 3 क्या हो गया? हमारे पास 3 हो गया। अब इस 3 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 3 मिले। तो हमने कहा -1 और यहाँ पर -3, इनका जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया, प्लस का 3 मिला, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। फिर इन्हीं दो नंबर का सम करने में हमें क्या चाहिए होगा? वो चाहिए होगा जो x का a का कोफिशिएंट है, क्या है 4। a का कोफिशिएंट का मतलब हो रहा है a के आगे जो नंबर होगा वो हमें चाहिए, क्या है 4, बट 4 है हमारा माइनस का। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे -1 और -3 करोगे तो प्लस का माइनस का 4 मिल जाएगा। तो हमें ये दो नंबर मिल गए। अब इन्हें लिख लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3a², यहाँ पर हो गया प्लस 3a, यहाँ पर हो गया हमारे पास -a और यहाँ पर हो गया +1 हो गया। अब कहोगे ये 3a कैसे आ गया? देखो यहाँ पर 3 दिख रहा था आपको, 3 दिख रहा है ना, तो 3 के पीछे a लगा दिया। ये -1 दिख रहा है ना, इस -1 के पीछे a लगा दिया। -1 × a क्या हो गया? -a हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -a आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? -a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई? चलो अब आगे आ जाओ। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है और इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। अब इसके आगे का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर इन दोनों में से पहले जो 3 है उस 3 को हमने 3 लिखा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है और a कॉमन दिख रहा है। तो 3 और a हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? a बचेगा, बीच में प्लस बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया। अब इसमें से हमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कभी कॉमन ना दिखे कुछ तो आप 1 लिख लो सीधे। जब कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 लिखना है। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ठीक है। a यहाँ पर हो गया 1। अब देखो यहाँ पर ना हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर प्लस का 3a लिखा है, यहाँ पर हमें -3a लिखना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने 3 क्या लिया था? माइनस का 3 लिया था, इसलिए यहाँ पर -3। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा? माइनस बचेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? माइनस आएगा। देखो क्यों माइनस आ रहा है? देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जब हम लोग माइनस बाहर ले लेते हैं तो हमने क्या बताया था? अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस होगा। देखो आप पहली बार अगर ये क्वेश्चन कर रहे होगा ना तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें आपको प्रॉब्लम दे रही होंगी, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हर एक पॉइंट, छोटी से छोटी पॉइंट को हम यहाँ पर आपको बताएंगे ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हम लोग अब कॉमन क्या ले पा रहे हैं? a-1 यहाँ पर है तो a-1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3a-1 दूसरे में हो जाएगा, 3a-1। कभी कभी क्या होता है ना, ये छोटी छोटी बातें बताने में भी हमसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए था,
हमने प्लस लगा दिया गलती से, है ना। ये हो जाता है, जब हर एक चीज़ को नोटिस करते जाओ तो एक चीज़ ऐसी हो ही जाती है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, बट ये टाइम के साथ सही हो जाएगी। तो चलो ये समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का आंसर, जो कि आया है हमारे पास 3a-1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास a-1। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 18 में आ जाओ। देखो अभी हमने क्वेश्चन 18 को सॉल्व किया बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² - 3 का होल स्क्वायर, 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x + 12 है। अब हम लोग देख पा रहे हैं, अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो ये हमें दिखेगा ax - y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप कहोगे भैया हाँ ये इस फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। बट हमने क्या आपको बताया था शुरुआत में कि जब कभी भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करना ना, तो आप एक चीज़ याद रखना कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखना और सोचना क्या क्वेश्चन में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कहीं से भी कॉमन लेने के बारे में सोचना है। तो हम अगर देखें इसको ध्यान से तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, और जब हम लोग कॉमन लेंगे तब देखना क्या होने वाला है, 2x - 3 यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसमें से हम देख पा रहे हैं कि हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पर हो गया x, माइनस हमने बाहर लिया हुआ है तो अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 2x - 3। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर से देखो हमने -4 को कॉमन लिया क्योंकि 4 इससे भी डिविजिबल है, 8 4 से भी डिविजिबल है, 12 भी 4 से डिविजिबल है। 4 2 = 8 होता है, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 4 3 = 12 होता है तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है, तो इस पूरे से हम लोग अब कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इस पूरे से हम लोग कॉमन लेंगे तो 2x - 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2x - 3 ही है सिर्फ, तो जिसकी पावर कम होती है वही तो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2x - 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2x - 3 बचेगा। देखो ये बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 4 है तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x - 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, ये हो गया माइनस का 7, क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करना है हमें सारे क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो यहाँ पर है a³ + a - 3a² - 3 है। ठीक है, ध्यान से देखो इसे। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा बताओ, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो भैया कॉमन ले लूँ। हमने क्या बताया कि आपको ना फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले यही सोचना होगा कि हम लोग कैसे भी करके कॉमन ले लें, कैसे भी करके। तो यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन a को ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा a², यहाँ पर बचेगा 1। देखो a है, a बाहर बुला लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a² हो जाएगा। माइनस हमने बाहर लिया है तो अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस हो जाता, बट यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। क्यों 1 बच रहा है, क्योंकि भैया 3 ही तो हमने कॉमन लिया हुआ है। क्लियर। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं a² + 1, a² + 1, तो a² + 1 इसे एक ब्रैकेट में कर दो, और बचा क्या हमारे पास a और ये -3 इसे दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दो, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। बताओ कुछ है इन क्वेश्चन में, नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। यहाँ पर 3ax - 6ay - 8by + 4bx है। ओके, अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचो क्या कॉमन ले ले, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल बहुत कुछ कॉमन आएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पर हमने 3 और a को कॉमन ले लिया इनमें से, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y। अब हम ना थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि देखो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, आया है तो भी करो, नहीं आया है तो भी करो, और रीज़न भी बताओ कि क्यों नहीं आया है। अब इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी b है, यहाँ पर b है, तो b को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 = 8 और यहाँ पर हो गया y। अब यहाँ पर प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आने वाला है,
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस का है, यहाँ पर माइनस का एक्स है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2y है, यहाँ पर प्लस का 2y है। अब यहाँ पर हमें एक जैसा लाना होता है बट अलग अलग है, साइन अलग अलग है। वैसे तो देखने में वैल्यू एक है, साइन अलग है, हमें साइन भी सेम लाना है। तो साइन को सेम करने का एक तरीका ये था कि हम लोग इसको उठाते, पूरे को उठा के पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं तो साइन सेम हो जाता। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इसमें से माइनस को बाहर बुला लेंगे। देखो कैसे, 3a किया, यहाँ पर हो गया x माइनस 2y कर दिया। अब इसमें से ना हमने क्या किया कि माइनस को बाहर बुला लिया, -1 को बाहर बुला लिया इसमें से। तो ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 2y, और ये जो माइनस का था ये अब प्लस का हो गया x हो गया। अब देखो ये माइनस का 2y, ये माइनस का 2y, ये x प्लस का है, ये x प्लस का हमें मिल गया। अब इसको हम लोग फिर से अरेंज करके लिख देते हैं, 3a, यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 2y है ना, ये -1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4b। यहाँ पर अब इसको अरेंज करेंगे, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे, तो ये हो गया x माइनस 2y। देखो अगर हम लोगों ने पहले ही ध्यान दे दिया होता तो हमें ये फालतू के 3 स्टेप ना करने पड़ते, 2 स्टेप में ही आंसर हमारा आ चुका होता। हमें क्या ध्यान देना होता, इसको हम अगर पीछे कर देते फिर हम लोग कॉमन लेते तब हमारा सेम आ जाता, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाता सेम। जैसे ये देखो सेम आ रहा है बट यहाँ पर सेम नहीं है, साइन अलग अलग है इसलिए। चलो अब देखो x माइनस 2y है तो इसे कॉमन ले लिया। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर ना प्लस से माइनस कैसे हुआ। जो भी बच्चा हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, और पिन करने से क्या होता है, कमेंट सबसे ऊपर ही दिखता है हमेशा, लाइफ टाइम हमेशा आपके इस वीडियो में उसका नाम ऊपर ही रहेगा। तो चलो अब क्वेश्चन 21 में आ जाओ। यहाँ पर है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी है। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, है ना, इसमें से और इसमें से भी ले सकते हैं, तो ले लो फिर। यहाँ पर हम देख पा रहे ए है, यहाँ पर भी ए है, ए कॉमन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स, जिसमें पावर कम वही कॉमन। यहाँ पर ए बाहर बुला लिया तो बचा गया बी, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स को कॉमन बुला लिया तो यहाँ पर बचा एक्स, बीच में हो गया प्लस, यहाँ बचेगा हमारे पास ए। इसमें से हम लोग बी को कॉमन लेंगे। देखो अभी क्या हुआ ना, वीडियो रिकॉर्ड होना फिर से बंद हो गए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, कभी बीच में वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आ रही। वैसे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसमें से हम लोग बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बी एक्स बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये हो गया हमारे पास बी एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22 में हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। अभी तो देखो 4 के पेयर बन रहे थे, कुछ ना कुछ कॉमन आ जा रहा था, बट यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा, है ना, डर लग रहा होगा इसे सॉल्व करने में। बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे होंगे वो देखो, यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। यहाँ पर प्लस ए एक्स है तो कर दिया हमने प्लस ए एक्स। यहाँ पर ए है ना माइनस का ए, इसको हमने माइनस ए आगे लिख दिया। ये प्लस का है, इधर लिख दिया प्लस एक्स, और यहाँ पर कर दिया माइनस, हमने 1 लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स माइनस 1। इसमें से हम लोगों ने ए को कॉमन लिया तो यहाँ पर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 1 हो गया। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, भैया कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो 1 ले लो बाहर, बस x माइनस 1 ये हो गया। तो देखो यहाँ पर इस पूरे में आप x माइनस 1 को देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हमने x माइनस 1 बाहर बुला लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, ये फिर ये और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 1 हो गया ये हमारे पास, समझ में आ गया। अब क्या ये हमारा आंसर आ चुका है? हाँ, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल है, इजी है ना क्वेश्चन। आपको डरना नहीं है कभी भी। आपको हमने क्या बताया, हमेशा फैक्टराइजेशन में ना आपको सोचना होगा कि हम लोग कैसे कॉमन लें। पहला स्टेप यही है कि हम लोगों को कॉमन लेना है, कैसे भी करके कॉमन ले। तो वो कॉमन लेने से सॉल्व हो गया। अब इसमें आ जाओ,
इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या कुछ हम लोग कॉमन ले पाएंगे? नहीं। अभी अगर इन दोनों को साथ में रखेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x लिखा, इसके साथ हमने लिख दिया -1, और फिर इन दोनों के साथ में लिख दिया -8xy लिखा और +4y को साथ में लिखा। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2x -1 ले लिया। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? -4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया 2, और y भी तो है, y भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया ना, तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो 2x -1 है, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, 2x -1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और ये -4y, 1 माइनस, ये हो गया 4y, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर, है ना। कितना क्लियर और इजी, समझ में आ रहा है आपको? देखो कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब क्वेश्चन 24 में आ जाओ। यहाँ पर है AB x² + y² -xy a² + b²। अच्छा, अब हमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं। तो जब कॉमन नहीं ले सकते ना, तो क्या करो, सिंपल सा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हो जाएगा AB x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB, ये हो जाएगा हमारे पास y² माइनस xy a² प्लस xy b²। अब देखो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक क्या किया, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस हो गया। अब बताओ यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर AB x² है, AB y² है, xy a² है और xy b² है। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखा AB x², इसके साथ हम लिख सकते हैं a² xy लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास a², चलो इसको ऐसे लिखेंगे, जो लिखा हुआ है xy a² लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास AB y²। आपको अरेंज करना सीखना होगा, अरेंज करने में कुछ भी नहीं, आप बस ये देखो कि हम लोग किससे क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं a x है, a और x है, तो a x को कॉमन लो, a की पावर 2 है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं तो a कॉमन ले लिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर bx, ये बचा, बीच में माइनस, यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलने वाला है, y और a मिलेगा, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाया, इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, b हमें कॉमन दिख रहा है और y हमें कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर हो गया ay ये कॉमन दिख गया, माइनस यहाँ पर है हमारे पास b और y, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y हो गया, है ना, ये हो गया, सॉरी x, और यहाँ पर होगा हमारे पास b होगा, y नहीं होगा, b होगा। अब देखो यहाँ पर है ay माइनस xb, यहाँ पर ना हमारे पास है ay माइनस xb आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास bx माइनस y है। देखो थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर xb है, यहाँ पर bx है, बस ये b आगे हो चुका है, इसका b पीछे है। बट हमें ध्यान क्या देना है, ये हमारा bx प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये देखो माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो गया हमारे पास ax, यहाँ पर हो गया हमारे पास bx माइनस ya, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, -1 हमने कॉमन लिया तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का ay हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा xb हो जाएगा, या फिर bx बोल दो, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास ax, यहाँ पर हो गया हमारे पास bx माइनस ya प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास by। अच्छा ये माइनस का 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस by हो गया। अब इसको अरेंज करके लिखो, xb को आगे कर दो, माइनस ay को पीछे कर दो, ये हो गया। तो bx माइनस ya, bx माइनस ya, है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो इस पूरे में अब ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन बाहर कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास bx माइनस ya। अब यहाँ पर ax
ए एक्स माइनस बी वाई दूसरे ब्रैकेट में, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। अब क्वेश्चन 25 में आ जाओ। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए बी का मल्टीप्लाई इस बी में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, ए बी का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी, यहाँ पर हो गया प्लस बी क्यूब हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे कुछ। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो हमने ए को कॉमन ले लिया। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर हमने ए बाहर बुला लिया तो क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ से ए बाहर आ गया तो बचा क्या यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम लोग बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ए प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में है तो यहाँ कर दिया हमने ए प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी है तो यहाँ कर दिया हमने ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ये हो गया क्वेश्चन 25 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 26 में आ जाओ। यहाँ पर इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर इस ए बी का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी। अब ए बी का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे, देखो 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर और पीछे आ जाएगा हमारे पास b माइनस 2b स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a को, तो हमने a कॉमन लिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास b। अब इस पूरे में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ b स्क्वायर है यहाँ पर b है तो हमने b कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, हमने माइनस भी बाहर कॉमन ले रखा है तो ये माइनस बन जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b हो जाएगा b। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2b। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है ना, कितना सिंपल इजी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 26 पर, 26 हो गया, 27 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2a स्क्वायर बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। 2a स्क्वायर है ना, यहाँ पर हमारे पास 2ab है, इसको एक साथ लिखो 2a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी, एक साथ कर दिया, ये बी सी है प्लस हमने कर दिया बी सी और यहाँ पर माइनस हमने कर दिया ए सी, इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2a को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस ये हो गया हमारे पास b। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम c को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b माइनस ये हो गया हमारे पास a। अब देखो अब यहाँ पर ना एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास b माइनस ए आ रहा है। अगर हम लोगों ने शुरुआत में ही बी सी को इधर लिखा होता तो सेम आ रहा होता, बट ऐसा हमने किया नहीं। अब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूसरे स्टेप को ध्यान से देखना, अभी ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ना हमारे पास जो a है ये प्लस का है, b माइनस का है, बट यहाँ पर हमारे पास जो a है ये माइनस का है, b प्लस का है, ठीक है, उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस हमने कॉमन ले लिया, देखो माइनस सिर्फ माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, -1 लिख देते हैं हम लोग। -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का होगा तो ये माइनस बी बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस ए बन जाएगा। हम फिर से बताते हैं, अगर हम लोगों ने इस बी सी को पीछे लिखा होता है, यहाँ पर प्लस बी सी लिखते हैं, है ना, तो ये प्रॉब्लम ना आती, ये सिंपल सा हमें मिलता ए माइनस बी मिलता इसी जगह पे। बट हम लोगों ने तो आगे लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके ही सिंपल है, आप कर लोगे आराम से, हमें पता है। अगर कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके आप पूछो। a माइनस बी हो गया। अब देखो -1 इंटू सी करोगे तो माइनस सी हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अब देख पा रहे हो a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया, a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2a माइनस सी। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपने पीछे लिखा होता तो आपके ये दो जो स्टेप है ना ये बच गए होते हैं, ये दोनों स्टेप ना होता, ये करना होता और सीधे यहाँ पर आंसर आ जाता। तो आप ना दोनों तरीके से करने की कोशिश करो। हो सकता है कभी आपने ना ध्यान दिया, जैसे अभी हमने नहीं ध्यान दिया, तो आप क्या काट दोगे क्वेश्चन को? नहीं, काटना ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो।
अब क्वेश्चन 28 में आ जाओ। यहाँ लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ना दोनों में हमारे स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा है? इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो गया इसी वाला फॉर्मूला। इसको देखो तो ये x माइनस वाई वाला फॉर्मूला दिखेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स वाई हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ना इसकी जगह पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। x की जगह पे हो जाएगा ए एक्स और y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास बी वाई। जहाँ x दिखेगा वहाँ ये पूरा, जहाँ पर y दिखेगा यहाँ वहाँ पर बी वाई। चलो पुट करो तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एक्स और यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस y है तो प्लस y की जगह पे हमने कर दिया बी वाई और यहाँ पर भी कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2xy है तो 2 लिखा है, x हो गया हमारे पास ए एक्स और y हो गया हमारे पास बी वाई हो गया। ये क्लियर हो गया। बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया हमने। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर है बी एक्स माइनस ए वाई, तो ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा y। x की जगह पे बी एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखा बी एक्स और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए वाई, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, माइनस 2, ये हो गया हमारे पास बी एक्स और ये हो गया हमारे पास ए वाई हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसको ध्यान दो, यहाँ पर 2 है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी है, यहाँ भी b है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। मतलब ये दोनों सेम है, बस आगे पीछे नंबर लिखे हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास ये। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि भैया ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इधर आ जाओ तो यहाँ पर भी ना बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको लिखेंगे और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको एक साथ कर देंगे, इन दोनों को हम लोग एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया प्लस, यही हो गया हमारे पास बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करो, क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में हमें सिर्फ कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है? वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है, बस आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग ब्रैकेट में करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 29 कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 29 है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन 27 28 की तरह ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो आप क्या करो, इस ए का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो। ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, ए इंटू सी हो जाएगा हमारे पास ए सी और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास बी सी हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हमें क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, ले लिया। यहाँ पर हो गया ए प्लस ये हो गया बी। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे? यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो हमने यहाँ पर माइनस सी कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी। तो आप देख पा रहे हो एक ब्रैकेट में है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखो, दूसरे में हमारे पास ए माइनस सी, वही हो गया ए माइनस सी और यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 30 में आ जाओ, इसमें भी वही है। आप क्या करो, इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ पर -2 हमारे पास हो गया ए बी माइनस ये हो गया हमारे पास ए सी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 बी सी हो गया। ओके,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो इसमें। अगर आप इसमें से कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो ना लो, आप क्या करो ए स्क्वायर और ए सी इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो इससे कॉमन मिल रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, हम ये आपको बता रहा है। तो चलो हम तो पहले इसी से करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया a माइनस 2b आ गया। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे c को, तो यहाँ पर आ जाएगा a, देखो माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b। अब a माइनस 2b हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 2b, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास a माइनस c, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 31 में यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए दिया है। हम लोग सबसे पहले इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे a, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस a हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ a प्लस इसमें से a एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास x बचेगा। अब देखो इसमें ना हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब कॉमन नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 1 हमने बाहर कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास x प्लस a हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर a प्लस एक्स लिखा है, यहाँ पर x प्लस a लिखा है, बात एक है, दोनों ही प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन 32 में आ जाओ। यहाँ लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये ए बी एक्स स्क्वायर इसको रखेंगे और इसके साथ हम लोग कॉमन किसको ले लें, यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर को रख ले, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, है ना। चलो इसको ही रख लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। यहाँ लिखा ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया प्लस यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस ये हो गया ए बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा a और x कॉमन आ गया, यहाँ बचा b और यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर a x हमारा कॉमन आया तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ a। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, b को कॉमन लेंगे, b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x और b। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी एक्स है, एक ही बात है, यहाँ पर a प्लस बी एक्स आगे पीछे लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों साइन सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a, यहाँ पर हो गया x, चलो इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस a को एक ब्रैकेट में और दूसरे को लिखेंगे a x प्लस b को दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 33 में आ जाओ। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस, देखो इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ax और यहाँ पर इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा bx। अब अच्छा यहाँ पर बताओ क्या साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस x का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पर ये प्लस का a था, जब ब्रैकेट हटा तो ये माइनस ए एक्स हो गया क्योंकि इस x का भी इसमें मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, ये प्लस से माइनस, ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास ए बी हो गया। अब हम लोग चाहे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें या फिर इन दोनों को एक साथ लिख के कॉमन ले लें, इन दोनों से ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमें x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए, ये हो गया। इन दोनों में हमें b दिख रहा है तो हमने माइनस b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x। देखो जब माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस से माइनस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a। अब ये हो गया हमारे पास x माइनस a एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया x माइनस b दूसरे में,
ये हो गया क्वेश्चन 33 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन 34 में आ जाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट देखने में ये टफ लग रहा होगा। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बस इसको अलग अलग पार्ट में कर दो। आप बस इसको इतना देखो और देख के घूर के देखो, फिर याद करो क्या ये किसी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। आप कहोगे हाँ ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है? x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर ना आप कहोगे भैया एक्स वाई तो है नहीं, बट ये कैसे एक जैसे हो गए? बहुत सिंपल है। इसको मान लो x थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो y। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। x की जगह पे x रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। y की जगह पे 1/x हो जाएगा तो यहाँ पर 1/x लिखा और यहाँ पर हो गया स्क्वायर माइनस 2xy। x की जगह पे x, y की जगह पे 1/x। x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, इतना बच रहा है। अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, एक जैसा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा इस फॉर्म में दिया गया है। हम लोग अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, x लिखेंगे माइनस क्या है y की जगह पे होगा 1/x लिखा और यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहाँ पर है 3x यहाँ पर हो गया प्लस 3/x हो गया। ठीक है, यहाँ पर हटा के इधर माइनस लगा देंगे। अब देखो, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 1/x, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसमें हम देख पा रहे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x। अब देखो जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/x। अब क्या करो, इस पूरे को ध्यान से देखो। यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1/x है। तो इस पूरे में से हम लोग इतना कॉमन ले सकते हैं ना, x माइनस 1/x को। तो x माइनस 1/x को हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है हमारे पास x माइनस 1/x और यहाँ पर -3 बच रहा है। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x -3। तो क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 3A है ना, ये भी पूरी तरह सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकेगा तो इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर ज़रूर करना।